तो सेंसर्स जो है वो दो तरह के होते हैं, हार्डवेयर बेस्ड और सॉफ्टवेयर बेस्ड। हार्डवेयर बेस्ड में ज़ाहिर फिज़िकल कंपोनेंट जो है वो डिवाइस के ऊपर बिल्ट इन होते हैं, और जो डाटा आपके पास डायरेक्टली एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज से डायरेक्टली आ रहा होता है। सॉफ्टवेयर बेस्ड जो सेंसर्स होते हैं वो फिज़िकल डिवाइसेस नहीं होती, और जो डेटा है वो हार्डवेयर की तरफ से आपके पास आ रहा होता है, फिर वो प्रोसेसिंग करके सॉफ्टवेयर से उसकी सेंसिंग की डिटेल्स जो है वो ले रहे होते हैं। तो ये लिस्ट है स्मार्टफोन्स के अंदर जो बिल्ट इन सेंसर्स आ रहे हैं आजकल। उसमें एक्सेलरोमीटर है, जायरोस्कोप है, ये दोनों हार्डवेयर बेस्ड हैं। जो ग्रेविटी सेंसर है या जो रोटेशन वेक्टर सेंसर है ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉक्सिमिटी, जीपीएस, लाइट, थर्मोमीटर, बैरोमीटर और ह्यूमिडिटी, ये सारे के सारे जो हैं ये हार्डवेयर बेस्ड हैं, और जो ओरिएंटेशन है ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सेंसिंग जो है वो हार्डवेयर बेस्ड या सॉफ्टवेयर बेस्ड है। हार्डवेयर बेस्ड जो है वो तो जाहिर सी बात है फ़िज़िकल रीडिंग वो ले ही रही है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो भी फ़िज़िकल के ऊपर बिल्ट इन करके सॉफ्टवेयर के थ्रू डाटा को मैनिपुलेट करके उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम डिफ़ाइन करें, पहले इसको देखने से पहले तो हम पहले डिफ़ाइन करते हैं कि जी जो सेल फ़ोन है उसका कोऑर्डिनेट्स किस तरह से लेड आउट है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि वर्टिकली सेल फ़ोन जो है उसको रखा गया है। वाई एक्सिस जो है वो स्क्रीन की वर्टिकल एक्सिस है, और एक्स एक्सिस जो है वो उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और जी जो है वो इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन और एट द बैक ऑफ द स्क्रीन है। तो जो सेंसर एक्सेलरोमीटर का सेंसर है वो प्रॉपर एक्सेलरेशन मेजर करता है, यानी कि वो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी मेजर करता है। तो यूनिट्स जो है वो उसके जी होते हैं, और स्टैंडिंग ऑन अर्थ सी लेवल जो वैल्यू है वो जी 1G आएगी, और अगर आप किसी स्पेस शटल में तो 3G तक टिपिकल जी फोर्स होती है, और जो है फार्मूला 1 कार की 5 to 6G। तो ये जस्ट आपको अंदाज़ा देने के लिए कि जी फोर्सेस कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं एक गाड़ी के अंदर या स्पेस शटल के अंदर। स्पेस शटल में 3G फोर्सेस लॉन्च के वक्त होता है तकरीबन, और अगर बहुत ज़्यादा शॉक है, टिपिकली जो बहुत ही रेजिलियंट किस्म की वॉचेज़ हैं, ओमेगा वॉचेज़ जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग शॉक को भी बर्दाश्त कर लेती हैं और टूटती नहीं है, तो 5000G तक फोर्स को वो बर्दाश्त कर सकती है। सो एक्सेलरेशन जो है वो 3 एक्सिस पे मेजर की जाएगी, एक्स, वाई और जी। जब स्टेशनरी पड़ा हुआ है डिवाइस फॉर एग्जांपल टेबल के ऊपर, तो जी फोर्स जो है वो 1G ग्रेविटेशनल फोर्स जी एक्सिस पे आपको मिल रही है। जब आप उसको टिल्ट करेंगे थोड़ा सा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका एक्सिस है, चूँकि टिल्ट आपने कर दिया फ़ोन को, तो अब ये जो वर्टिकल जी जो था वो अब टिल्ट हो गया है, उसके जो परपेंडिकुलर स्क्रीन के जो एक्सिस है जी वो टिल्ट हो गया है, और एक्स वाई भी टिल्ट हो गया। तो एक्सेलरेशन वाई में 0 आपको मिल रही है, लेकिन एक्स में और जी में ग्रेविटी का जो नेट इम्पैक्ट है वो आ रहा है, बिकॉज जो इसका वेक्टोरियल एडिशन है वो जी की फॉर्म में आ रहा है। तो इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि जो जी है वो जी और एक्स एक्सिस के बीच में होगा, तो इसलिए आपके पास 2 एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स होंगे। अच्छा, अब इस एक्सेलरोमीटर को कैसे फ़ोन के अंदर बनाया जाता है, तो आप ये देख रहे हैं कि एक मैस है और उसके साथ जो है वो फ्लेक्सिबल बीम्स लगे हुए हैं। एंकर पॉइंट्स जो हैं वो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, और इस इनर्शियल मैस के साथ एक एक्सटेंशन है जो कि 2 प्लेट्स के बीच में। अब ये जो 2 प्लेट्स के बीच में जब भी इस मैस को आप मूव करेंगे तो जो कैपेसिटेंस है वो चेंज हो जाएगी, और उसकी वजह से आप इस मूवमेंट को मेजर कर सकेंगे। तो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि अगर आपने एक्सेलरेशन अप्लाई की तो वो उन बीम्स पे फोर्स अप्लाई होगी, उससे बीम डिफ्लेक्ट होंगी, और एक साइड पे जो इनर्शियल मैस की एक्सटेंशन थी वो कैपेसिटेंस के एक साइड पे करीब आ जाएगी, दूसरी से दूर हो जाएगी। तो जो डिफ्लेक्शन है इससे कैपेसिटेंस चेंज होगी, और इस कैपेसिटेंस को हम मेजर कर सकते हैं। इसी को अगर हम मैस ऑन स्प्रिंग में लेके जाएं, एक बॉक्स के अंदर एक मैस है जो कि सस्पेंडेड है, 4 स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। जब भी इस पे फोर्स अप्लाई होगी तो वो जो स्प्रिंग है उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगी। तो नीचे की तरफ अगर ये जा रहा है तो, या अगर आपने इसको रोका हुआ है किसी
टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो जो बॉल है उसके वेट से जो नीचे वाला स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो रहा है, तो एक 1G की फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है। अगर फ्री फॉल है तो बिल्कुल स्प्रिंग जो है उस पर कोई फोर्स उस हिसाब से अप्लाई नहीं हो रही, तो स्प्रिंग्स जो है वो सारे एक्सटेंडेड हैं। राइट साइड पे मूवमेंट पे लेफ़्ट साइड वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, और फिर आपके पास अगर एक रिजल्टेंट मोशन है दो डायरेक्शंस में, तो उसी हिसाब से स्प्रिंग्स जो है एक से ज़्यादा स्प्रिंग कंप्रेस होंगे या स्ट्रेच हो रहे होंगे। तो ये जो सारे स्प्रिंग्स हैं इनकी स्ट्रेचिंग, इनकी कंप्रेशन, ये आप कैपेसिटेंस में की चेंज में मेजर करेंगे और इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपको मिल रही है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अगर आप छोटे फॉर्म में लेके जाएँ तो इनको मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स, माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स की फॉर्म में बिल्ट इन कर सकते हैं डिवाइसेस के अंदर। तो यही कॉन्सेप्ट बट बहुत छोटे स्केल पे अगर आप इसको मैन्युफैक्चर करें तो माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स के अंदर ये होगा। तो MEMS सेंसर्स जो है वो टर्म कॉइंड हुई थी 1989 में, और अब जो है बेस्ड ऑन न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स ये MEMS सिस्टम्स जो हैं बहुत सारी डिवाइसेस के अंदर बिल्ट इन आ रहे हैं। ये उसकी एक टिपिकल एग्जांपल है। ये ASIC जो है ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक IC है और ये बहुत छोटे स्केल पे है। उसके नीचे MEMS डिवाइस बनी हुई है और इसके साथ कनेक्शन जो है वो वायर्स जो हैं वो उधर कनेक्ट हुई हुई हैं। तो बहुत छोटे स्केल पे भी मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है और ये बिल्ट इन आपके फ़ोन्स के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, अगेन यहाँ पे MEMS एक्सेलरोमीटर को दिखाया गया है। लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि 4 फिक्स्ड ग्रे डार्क ग्रे जो है वो एंकर पॉइंट्स हैं, और जो मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रही है और जो बीम बेंड हो रही है वो आप कह लें वो एक स्प्रिंग है। तो बीच में मैस है और स्प्रिंग जो है वो जब आपने उसको किसी एक डायरेक्शन में मूव किया तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ गई। डिफ्लेक्शन की वजह से राइट साइड पे C1 और C2 कैपेसिटेंसेस थी वो चेंज हो गई और उसको आपने रिकॉर्ड किया, उससे आपने अंदाज़ा लगाया कि एक्सेलरोमीटर किस डायरेक्शन में डिवाइस को शो कर रहा है मूवमेंट को।